हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 13 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन को, और अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, खबरों में रहा अनासक्ति आश्रम उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए ग्वालदम, बी कौसानी, सी गरुड़ या डी लैंसडाउन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कौसानी। 1929 में जब महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की यात्रा की थी तो वे कौसानी के लाल बंगले में 14 दिन रुके थे और इसी स्थान पर उन्होंने अनासक्ति योग पर किताब भी लिखी थी। यहीं पर उन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया के कुछ अंश भी लिखे। इस पत्र में गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। महात्मा गांधी जी की कृति अनासक्ति योग के नाम पर इस लाल बंगले का नाम अनासक्ति आश्रम रख दिया गया। कौसानी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है और यह चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। कौसानी पिंगनाथ चोटी पर बसा हुआ है और कोसी और गोमती नदियों के बीच अवस्थित है। यह क्षेत्र सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली भी रहा है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए कृतिका पांडे, बी अश्विनी चौधरी, सी नरेंद्र भंडारी या डी अभिनव कुमार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र भंडारी। नरेंद्र भंडारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं और एसएसजे परिसर में रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2011 में इन्हें राष्ट्रीय विद्या सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 दिसंबर 2019 में विधानसभा में पारित हुआ था। अब बात करते हैं इस विश्वविद्यालय के इतिहास की। तो सबसे पहले 1949 में अल्मोड़ा में डीएल शाह प्राइवेट डिग्री कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई थी। 1973 तक आगरा विश्वविद्यालय से यह संबद्ध रहा और 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के गठन के साथ ही इस डिग्री कॉलेज को संगठन महाविद्यालय का दर्जा मिला। उसके बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय के सहयोग से मार्च 1994 में इसे परिसर का दर्जा मिला। 2001-2 में भगत सिंह कोश्यारी ने इसे सोबन सिंह जीना परिसर का नाम दिया। 2016 में राज्य सरकार ने इसे उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय बनाया, जिसे अब नया स्वरूप दिया जा रहा है। बद्रीदत्त पांडे पीजी कॉलेज बागेश्वर, लक्ष्मण महार कॉलेज पिथौरागढ़ को इसका परिसर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए 2017, बी 2015, सी 2018 या डी 2016। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2017। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई थी। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के दौरान तथा स्तनपान के लिए महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा देखभाल को बढ़ावा देना है। बात करते हैं इस योजना के इतिहास की। तो सबसे पहले 2010 में इंदिरा गांधी मातृ सहयोग के नाम से इस योजना को शुरू किया गया था। 2014 में इसका नाम बदलकर मातृ सहज योजना रख दिया गया। 1 जनवरी 2017 से इसका नाम कर दिया गया पीएम यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसे 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 10 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 15 अगस्त या डी 9 अगस्त। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को हाथी संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु मनाया जाता है। इस अवसर पर
सुरक्षा नामक राष्ट्रीय पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। हाथी परियोजना भारत में 1991-92 में शुरू की गई थी। हाथी 2010 से भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु है। भारत में हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया हुआ है। 2017 की हाथी गणना के अनुसार भारत में 30,000 हाथी हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक हाथी कॉर्बेट नेशनल पार्क में हैं। देश का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में 2018 में खोला गया था। उत्तराखंड में हाथी अस्पताल राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत हरिद्वार में खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा EIA का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं A इको इनपुट एडवाइजरी, B एम्प्टी इनपुट एसेट्स, C एनवायरमेंटल इनिशियल एडवाइस या D एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA भारत की पर्यावरण हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी प्रस्तावित विकास योजना में EIA संभावित पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन करता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में बदलाव करने के लिए EIA ड्राफ्ट 2020 लाया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत ने 1994 में अपने पहले EIA मापदंडों को अधिसूचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा पोस्टल बैलेट क्या है? इसके ऑप्शंस हैं A कर्मचारी खाता, B डाक मतपत्र, C डाक खाता या D शेयर बाजार खाता। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B डाक मतपत्र। जिन लोगों का कार्यक्षेत्र उनके मतदाता क्षेत्र से अलग है वे चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं। यह बात करते हैं ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की। इस प्रणाली के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र पर अपना वोट डाल सकता है। इसका उद्देश्य देश एवं विदेशों में रहने वाले सभी लोगों के लिए डाक मतदाता बनने हेतु सुविधाजनक एवं उपयोग में लाने लायक आसान ऑनलाइन प्रणाली तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए समिति बनाई है? इसके ऑप्शंस हैं A शशिकांत दास, B संजय सिन्हा, C शशिधर जगदीशन या फिर D KV कामत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D KV कामत। ऋण के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए RBI ने KV कामत की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति 1500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों का पुनर्गठन करेगी। समिति का तात्कालिक कार्य वित्तीय मापदंडों की एक सूची की सिफारिश करना है। इस समिति के अध्यक्ष KV कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं और 2008 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में तितली की 77 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? इसके ऑप्शंस हैं A महाराष्ट्र, B उड़ीसा, C तमिलनाडु या D हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A महाराष्ट्र। तितली की ये प्रजातियां महाराष्ट्र में मुंबई के निकट पर्वतीय क्षेत्र माथेरन में खोजी गई हैं। माथेरन एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है। भारत में तितलियों के लिए प्रसिद्ध बेन्नुघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में है। इसके अलावा थाने शिमला में भी तितली पार्क हैं। तितलियों के अध्ययन को लेपिडोप्टेरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं A चीन, B जापान, C इंडोनेशिया या D चिली। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C इंडोनेशिया। माउंट सिनाबोंग के अलावा इंडोनेशिया के अन्य ज्वालामुखी पर्वत हैं
माउंट मेरापी, माउंट फ्रैकातोआ, माउंट ब्रोमो और माउंट सिमेरू। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और 2019 में घोषणा की गई थी कि राजधानी बोर्नियो द्वीप में कालीमंतन में स्थानांतरित की जाएगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में जोको विडोडो हैं और यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं ए चीता का संरक्षण, बी मिसाइल अपग्रेडेशन, सी धावकों के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मिसाइल अपग्रेडेशन। प्रोजेक्ट चीता के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना का शुभारंभ उन ड्रोनों को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है जो विशेष रूप से सीमाओं में दुश्मन के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिया गया है। अजय कुमार रक्षा सचिव हैं। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं हर्षु, जीवन जोशी, प्रिया, शिवानी बुटोला, अनिल सिंह बोरा, भावेश गहतोड़ी, मनोज जोशी, निशा गोस्वामी, शिवांगी ध्यानी, हिमांशु कलोनी, सुनील बिस्ट, दीप बेडवाल, पूजा पांडे और लर्न कैम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कालसी। कालसी शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित यमुना व अमलाव नदी के संगम पर देहरादून में कालसी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। यह उत्तर भारत में अशोक का एकमात्र शिलालेख है जो प्राकृत या पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है रूपकुंड उत्तराखंड के किस जिले में है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तरकाशी, बी टिहरी, सी चमोली या डी रुद्रप्रयाग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने रोज की तरह हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।